नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही भयानक होने वाली है और आई होप आप सबको पसंद भी आएगी क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे सुनाने में तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत डर लगा था। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो कहानी है रवि, आकाश, निशा और दिव्या की। रवि आकाश पहले बचपन के दोस्त हैं और दोनों साथ में ही रहते थे और अभी हाल ही में दोनों की शादी हुई है। तो चारों बहुत खुश थे, चारों की बहुत अच्छी बनती थी। रवि आकाश तो दोस्त थे ही, लेकिन इस वजह से दिव्या और निशा भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। और सबसे बड़ी बात थी कि चारों एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो इस वजह से इनकी दोस्ती और गहरी होती गई। और कुछ सालों बाद जब शहर की ज़िंदगी से ये लोग ऊब गए थे तो इन्होंने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। तो रवि बोलता है क्यों ना इस बार छुट्टी में हम लोग मेरे गांव चलें, क्योंकि मेरा गांव बहुत सुंदर है और वहाँ पर घूमने की भी बहुत जगह हैं। तो आकाश भी रेडी हो जाता है और दिव्या तो वैसे ही रेडी थी। तो ये चारों लोग प्लान करते हैं और सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग वहीं चलेंगे गांव और 1-2 दिन अच्छे से घूम कर आएंगे। और किस्मत अच्छी थी कि मंडे की भी छुट्टी पड़ गई थी किसी त्यौहार की वजह से। तो अब तो 3 दिन के टाइम मिल गया था उन्हें। बहुत खुश थे। सैटरडे को ये लोग अपना सारा पैक करते हैं सामान और दिव्या बोलती है क्यों ना कैंपिंग टेंट भी एक ले लेते हैं, कहीं हम लोग कैंप लगाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। तो एक बड़े साइज का टेंट ले लेते हैं जिसमें चारों लोग एक साथ आ जाएं और सारे बैग तैयार करते हैं, अपनी गाड़ी में रखते हैं और एक ही गाड़ी से चारों लोग निकल जाते हैं। अब रवि अपने गांव पहुंचा था। गांव में उनके एक चाचा जी थे जो रहते थे, क्योंकि सालों से कोई गया नहीं था तो वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि इतने सालों बाद कोई आ रहा है गांव शहर से। तो वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये चारों पहुंचते हैं, बहुत खुश होते हैं इनके चाचा जी। अच्छे से खाना वाना खाते हैं और शाम हो गई थी। तो खाना वाना खाकर ये लोग छत पर सब लोग लेटे थे। गांव में अक्सर लोग छत पे ही गर्मी के मौसम में लेटते हैं। तो ये लोग भी छत पर लेटे थे और बातें ही कर रहे थे। सभी लोग ज़मीन पर लेटे हुए थे। तभी दिव्या बोलती है अरे यार, हम लोग तो कैंपिंग टेंट लेकर आए थे, तो कहीं घूमने चले क्या। तो रवि कहता है हमारे गांव में तो ऐसा एरिया है नहीं, लेकिन हमारे गांव से थोड़ा बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है, क्यों ना हम लोग वहाँ पर टेंट लगाकर वहीं पर पिकनिक मनाते हैं। अच्छा लगेगा और नया एक्सपीरियंस होगा, मज़ा भी आएगी। तो आकाश बोलता है हाँ ये तो ठीक है। अब निशा भी तैयार हो जाती है। चारों लोग रेडी होते हैं और सोचते हैं कि कल हम लोग चलेंगे, यानी कि संडे को। तो संडे को सुबह तो पूरा गांव घूमते हैं, नाश्ता वास्ता करने के बाद गांव घूमते हैं और सबसे मिलते हैं। जैसे ही शाम का 4-5 बजता है तो ये लोग अपना बैग पैक करते हैं। इनके चाचा जी पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो बताते हैं अरे चाचा जी, हम लोग बस गांव के बाहर थोड़ा घूमने जा रहे हैं, सोच रहे हैं टेंट लगाकर कहीं रुकेंगे और रात में हो सकता है देर भी हो जाए या फिर हम लोग कल सुबह आएंगे। तो इनके चाचा जी पहले तो रोकते हैं, कहते हैं ये गांव का माहौल ठीक नहीं है और तुम लोग इतनी रात में कहाँ रुकोगे, कैसे रुकोगे, क्योंकि जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और वो कुछ बताना नहीं चाहते थे, इन लोगों को डराना नहीं चाहते थे। इनडायरेक्टली बता रहे थे कि जंगली जानवर होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी के लिए रवि बोलता है हम लोग डंडे ले लेते हैं और चाकू वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा सेफ्टी जंगली जानवरों से रहेगी। तो चाचा बोलते हैं ठीक है, अब तुम लोग जिद कर ही रहे हो तो चले जाओ। अब ये लोग अपनी गाड़ी से ही निकलते हैं। गांव से बाहर निकलते ही एक जंगल मिलता है जो बहुत बड़ा जंगल था। ये लोग वहीं पर गाड़ी रोकते हैं थोड़ा अंदर जाकर और 6 बज चुका था उस समय। तो उजाला था अभी, क्योंकि गर्मी के मौसम में 6-7 बजे तक उजाला रहता है, लेकिन वो जंगल इतना घना था कि 6 बजे भी हल्का हल्का अंधेरा लगने लगा था। तो इन्होंने सोचा जल्दी जल्दी से कहीं अच्छी जगह देख करके टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि रात में फिर वहाँ कुछ दिखेगा नहीं। ये अपने साथ एक लालटेन भी लेकर गए थे, लेकिन टेंट के अंदर लालटेन नहीं जला सकते थे।
तो उसको बाहर जलाकर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और एक जगह इनको मिल गई, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे थोड़ी साफ जगह थी, वहाँ पर इन्होंने अपना टेंट लगाया। थोड़ी दूर पर ही एक नदी भी थी, तो सोचा कि चलो पानी की ज़रूरत होगी तो नदी भी है, जगह परफेक्ट थी। और इन लोगों ने टेंट लगाया, उसके बाद पार्टी शुरू होती है। ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। वहाँ पर निशा और दिव्या छोटा सा गैस लेकर गए थे, तो उसमें खाना भी बनाया, मैगी बनाई, चाय बनाया, और ये लोग इंजॉय कर रहे थे। कोल्ड ड्रिंक्स थी, सब कुछ था। सब ये लोग खूब गाने वाने, डांस वांस किया। 10 बज चुका था ये सब करने में। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, चारों खूब इंजॉय कर रहे थे। आज वो दिन था जब ये लोग इतने खुश थे कि फाइनली हम लोगों को इतने दिन बाद इतना फ्री टाइम मिला है हम लोगों को एंजॉय करने के लिए। लेकिन अब थक चुके थे क्योंकि जंगल में थोड़ा बहुत घूमना हो गया था, तो सोचते हैं कि चलो वैसे भी 10 साढ़े 10 बज चुका है, अब थोड़ी देर सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर फिर घर चलेंगे। तो ये लोग टेंट के अंदर जाते हैं, चारों लोग चैन बंद करते हैं और सोने की कोशिश कर रहे थे, पर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जगह बदल जाती है तो नींद नहीं आती है। और रात को वहाँ वैसे ही इतनी ठंडक हो रही थी। वैसे टेंट के अंदर इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं लग रही थी क्योंकि फर्श नहीं था, वहाँ पत्ते थे, तो पत्ते के ऊपर इतनी ठंड नहीं लगती है। हाँ, थोड़ी बहुत ठंड तो लगी रही थी, लेकिन ये लोग चादर वगैरह लेकर गए थे। अब ये चारों अभी सोए ही थे, नींद लगी ही थी, तभी अचानक से निशा उठकर बैठ जाती है और कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। तो रवि उठता है और पूछता है, निशा क्या बात है, क्यों तुम उठ गई हो, नींद नहीं आ रही है? निशा कहती है, चुप रहने का इशारा करती है और बोलती है कि देखो बाहर कोई है। तो रवि कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो कहती, नहीं, धीमे से सुनो, जैसे लग रहा है टेंट के आसपास कोई है और चल रहा है। अब ये दोनों सुनने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी दिव्या भी उठ जाती है। दिव्या भी बोलती है, कहती, मुझे लगता है बाहर कोई जंगली जानवर है। अब आकाश भी उठ जाता है और हाथ में डंडा ले लेता है कि अगर कोई जानवर होगा तो उसे मारेंगे हम। थोड़ी देर ये चारों बैठे रहते हैं और लाइट ऑफ थी, अंदर कुछ जल नहीं रहा था, लेकिन जला देते तो और प्रॉब्लम होती, इसलिए इन्होंने जलाया नहीं। ये सुनने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो टेंट को कोई घेर चुका है और उसके चारों तरफ कोई चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा डर गई थी दोनों। और थोड़ी देर बाद रवि बोलता है कि मैं बाहर देखूं क्या? तो रवि चैन खोलता है टेंट की और बाहर देखने की कोशिश करता है, तो बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तुरंत चैन बंद करता है, अंदर आता है, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की कि बाहर निकल जाए। अब ये चारों की नींद तो उड़ चुकी थी और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ भी बंद हो जाती है। अब जब चारों उठ चुके थे तो निशा बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है और अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ अंदर अब नींद खुल चुकी है, तो बैठे बैठे जाना भी पड़ेगा मुझे। तो दिव्या बोलती है, चलो ठीक है, मैं साथ में चलती हूँ तुम्हारे। तो ये दोनों डंडा ले करके धीरे से टेंट से बाहर निकलती हैं। रवि आकाश भी बाहर निकलते हैं और वहीं खड़े रहते हैं टेंट के चारों तरफ घेर करके। ये लोग झाड़ियों की तरफ चल देती हैं कि यहीं पास में ही झाड़ियों के पास फ्रेश हो जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि इन्हें कुछ चलने की आवाज़ आई। पत्ते क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो किसी के चलने की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी। ये दोनों डर जाती हैं, लेकिन अब वॉशरूम तो जाना ही था। तो दिव्या डंडा ले करके एक पेड़ के पास खड़ी रहती है और निशा से बोलती है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और उसके बाद हम लोग चलते हैं। थोड़ी देर हो जाती है पर निशा वापस नहीं आती है। वो जाती है और उस पेड़ के पीछे देखती है जहाँ निशा गई थी, वहाँ निशा बेहोश पड़ी थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी तो गई, वो बेहोश कैसे हो गई? उसकी चीखने की भी आवाज़ नहीं आई थी। जब वो निशा को देखती है तो डर की वजह से बहुत तेज़ी से वो चीखने लगती है। तो आकाश और रवि दोनों दौड़ कर आते हैं। दिव्या बताती है कि देखो ये यहाँ पर बेहोश पड़ी है, वो एकदम घबरा जाती है। तो वो दोनों इसको उठा करके कैंप की तरफ ले जाते हैं, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर बाद उसको होश आता है। जब होश आता है तो वो इतना डरी हुई थी कि वो कुछ बता नहीं पा रही थी, बस तीनों लोगों का चेहरा देख रही थी। अब ये लोग भी डर जाते हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या? तब दिव्या बताती है कि जब मैं वॉशरूम करने के लिए वहाँ बैठी थी तभी मैंने सामने किसी को देखा था
और उसका सर नहीं था। ये देख कर के दिव्या बहुत डर गई थी और अभी भी बताते बताते वो इतना डर रही थी कि ये लोग भी बहुत डर गए थे। अब ये चारों टेंट के अंदर बैठे थे और हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की। बाहर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे पानी की गुड़गुड़ाने की आवाज़ होती है, वैसी कुछ आवाज़ आ रही थी। और ये लोग सुनने की कोशिश कर रहे थे क्या कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन किसी के बोलने की आवाज़ नहीं थी, वो सिर्फ गुड़गुड़ाने की आवाज़ आ रही थी और गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। अब ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा था और किधर जाते इन्हें रास्ता भी नहीं पता था। तो ये चुपचाप वहीं बैठे रहते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रवि सोचता है कि एक बार बाहर निकल के देखते हैं आखिर है कौन। ये अपना मोबाइल उठाता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था लेकिन टॉर्च काम कर रही थी, तो उसने टॉर्च चलाया और बाहर देखने की कोशिश की। सिर्फ अपना गला बाहर निकाला था और जैसे ही वो गला बाहर निकाल के देखने की कोशिश कर रहा था तभी किसी ने उसका गला पकड़ लिया और उसका गला खींच करके उसको बाहर निकाल लिया। अंदर से वो तीनों इतना चिल्ला रहे थे और रवि के पैर पकड़ के खींच रहे थे, रो रहे थे, लेकिन किसी ने उसको छोड़ा नहीं। रवि को उसने बाहर खींच लिया था और वो अपने साथ खींचते हुए ले जा रहा था। ये तीनों देख रहे थे और उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो इतना लंबा चौड़ा आदमी था और सबसे बड़ी बात, उसका गला नहीं था, उसका सिर नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एकदम खून से लथपथ उसके गले से खून निकल रहा हो। वो रवि को पकड़े हुए एक हाथ से गला उसका और खींचते हुए ले जा रहा था। ये तीनों उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पर पता नहीं अंधेरे में वो किधर गुम हो गया, इन लोगों को पता ही नहीं चला। अब ये लोग आवाज़ दे देकर चिल्ला रहे थे लेकिन रवि की आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही थी। ये लोग इतना थक चुके थे ढूंढ ढूंढ कर। मोबाइल की टॉर्च चला रखी थी लेकिन कुछ कहीं दिख भी नहीं रहा था। एक आवाज़ गुर्राने की आ रही थी। ये लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, बहुत थक चुके थे। तभी अचानक से उस पेड़ के ऊपर से नीचे कुछ गिरता है बहुत तेज़ी से। एकदम से जब गिरने की आवाज़ आती है तो ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, वो रवि था और रवि का सिर नहीं था। ये देख करके तीनों इतना डर जाते हैं कि एकदम से दिव्या और निशा तो बेहोश हो जाती हैं। आकाश भी अब घबरा जाता है क्योंकि वो दोनों बेहोश हो गई थी और रवि का ऐसा हाल था। आकाश भी रोने लगता है और उन दोनों को होश में लाने के लिए टेंट में जाता है, पानी लेकर आता है, उनके ऊपर पानी डालता है, होश में लाता है। अब तीनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर रवि के साथ ऐसा क्या हुआ, कौन है वो। देखते हैं तो उस पेड़ के ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही थी। ये लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर वही आदमी बैठा हुआ था, उसका सिर नहीं था और अजीब सी आवाज़ गुड़गुड़ाने की आ रही थी। ये लोग तुरंत रवि को उठाते हैं और टेंट से कुछ ज़रूरी सामान जो था वो उठाते हैं। टेंट नहीं उठा पाते हैं और रवि के सर पर कपड़ा बांध करके उसे कंधे पर लाद करके आकाश भागना शुरू करता है। वो दोनों सामान लिए हुए रहती हैं और भागना शुरू करती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई पीछा कर रहा है बहुत तेज़ी से। ये लोग इतना डर चुके थे कि डंडा और चाकू जो ले करके गए थे उसे तो उठाना ही भूल गए। भागे जा रहे थे, सिर्फ भागे जा रहे थे। एक जगह जाकर ये लोग रुकते हैं क्योंकि बहुत थक चुके थे और रवि को उसने टांग रखा था आकाश ने, तो वहीं पर गिर जाता है। और जब पीछे पलट कर देखते हैं तो इनका जो टेंट था कैंप वाला वो पूरा जल रहा था बहुत तेज़ी से, जैसे लपटें उठ रही थीं, पूरा जल चुका था। और अब ये लोग और ज़्यादा डर गए थे। पूरा भागना शुरू करते हैं और भागते भागते इन्हें रास्ता तो मिल नहीं रहा था लेकिन सोच रहे थे भागते भागते कहीं तो रास्ता मिलेगा। फाइनली ये लोग रोड पर आ जाते हैं और रोड पर जाकर ये लोग रोड पर बैठ जाते हैं। अब इतना रो रहे थे तीनों, इतना परेशान थे और किससे क्या कहते इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी इन्हें दूर अपनी गाड़ी दिखाई पड़ती है कि जंगल के एक कोने पर अंदर गाड़ी है। तो निशा जाती है और गाड़ी लेकर के आती है। अब ये चारों गांव पहुंचते हैं अपने। इनके चाचा जी जैसे ही देखते हैं वो तो बहुत रोते हैं और यही बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग वहाँ मत जाना, क्योंकि मुझे पहले ही पता था उस जंगल में सिर कटा भूत रहता है जो लोगों का सिर काट लेता है और मार डालता है। इसीलिए मैंने मना किया था कि वहाँ पर जाना ठीक नहीं है जंगल में, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो और देख लो ये क्या हुआ है।
वो तो वैसे ही बहुत रो रहे थे क्योंकि सालों बाद उनका भतीजा आया था और आज उसकी जान चली गई। इतना दुखी वो शायद ही कभी हुए होंगे। और निशा का तो रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई थी, 2 साल हुए थे। इतना खुश थे वो लोग और वो दिन था और आज का दिन है। निशा वो दिन भूल नहीं पाती है। बहुत भयानक वो मंजर था जो इन लोगों ने देखा था। तो फ़िलहाल तो अब सब ठीक है, वो लोग शहर आ गए हैं और निशा की ज़िंदगी वैसे ही चल रही है बिना रवि के। वो बहुत उदास रहती है, लेकिन अब ज़िंदगी तो जीनी ही है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।